हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आपका सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ, पाठ तीसरा। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार और लेखक है रमाकांत। रमाकांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल चित्रकारों में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अपनी जानकारी दी है। बच्चों, आज जो हम पाठ देखने वाले हैं, दादी माँ का परिवार। देखो, बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के बारे में मैं पहले ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। हम कहानी देखते देखते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इस कहानी की मज़ा अनुभव करने में मिलेगी। देखेंगे, हम पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक अगर आपके सामने है तो साथ में पेंसिल भी लेकर रखो। तो पाठ समझाते समझाते मैं कुछ शब्दों के अर्थ बताऊंगी तो आप लिख लेना। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती तो सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। देखो बच्चों, यहाँ एक दादी माँ इस कहानी की मुख्य व्यक्ति है। जो दादी माँ अकेली है, निपट अकेली, यानी केवल अकेली, यानी उसके घर में दूसरा कोई सदस्य नहीं है, यानी उनका बेटा, उनका पति या उनकी बेटी या पोते नाती कोई नहीं है। वो निपट अकेली यानी अकेली रहती है। फिर भी घर आबाद था, यानी तो भी घर सजाया भरा हुआ था। रोज सुबह दादी माँ उठती। देखो, दादी माँ की जो हर दिन का जो उनका दिनचर्या है उसके बारे में बताया है कि दादी माँ रोज सुबह उठती है तो सबसे पहले घर बुहारना यानी जैसे कि झाड़ू लगाना घर में, फिर उसको संवारती, फिर उसको ठीक ठाक कर देती। आंगन में आसन धरती, यानी आंगन में आसन डालकर बैठती है, खाना बनाती है, खाती है, परिवारजनों से बतियाती। यानी देखो, यहाँ कहा है कि परिवारजनों से बतियाती। पहले दूसरे वाक्य में बोला कि दादी माँ निपट अकेली थी, यहाँ बोला है परिवारजनों के साथ बतियाती थी, यानी बोलती थी, बातें करती थी। तो परिवारजन कौन है, वह अगले परिच्छेद में आने वाला है। ऐसे तो दादी माँ अकेली है, लेकिन दादी माँ के परिवार में जो सदस्य है वह बहुत अलग है। वो कौन है, वह हम अगले परिच्छेद में देखेंगे। रात होती सो जाती, यानी रात होने के बाद वो सो जाती थी। ऐसे दिन मजे में गुजर रहे थे, यानी बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे थे। और परिवार जन फल फूल रहे थे, यानी परिवार का पूरा विकास होता जा रहा था। वो परिवारजन कौन है, वो हम अब देखेंगे। देखो बच्चों, अब सुनो परिवार की कहानी, यानी कवि लेखक
कहते हैं कि अब सुनो दादी माँ के परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी, यानी समझदार यानी समझदार और सयानी यानी होशियार। दादी माँ का परिवार में कोई सदस्य नहीं था, लेकिन दादी माँ बहुत ही समझदार और होशियार थी। देखो सयानी का अर्थ मैंने होशियार बताया, तो वो आप पेंसिल से तुरंत लिख लेना। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद एक पेड़ का नाम है। बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था, यानी किसी पंछी ने उस बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाया था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, यानी इसका मतलब चिड़िया ने बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी साथी, यानी जो चिड़िया घोंसले में रहती थी बरगद के पेड़ पर। दादी माँ के आंगन में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था और वो चिड़िया उस घोंसले में रहती थी। तो और वह दादी माँ की संगिया थी, यानी साथी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। अब चिड़िया का नाम किसने रखा होगा? दादी माँ ने। तो दादी माँ ने चिड़िया का नाम रखा था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, और सुबह उठने के बाद पहले आंगन बुहारती यानी आंगन में झाड़ू लगाती। नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। यानी नीलू फुदकना यानी जो जिस जगह पर बैठी उसी जगह पर थोड़ा थोड़ा उछल कूद करना। और चिचियाना यानी उसकी जो चिचियाती यानी चिचियाना यानी उसकी जो आवाज़ है चीव चीव करके वो निकालती थी। और दादी माँ से बतियाती यानी बातें करती। यह होगा पहला सदस्य जो बरगद के पेड़ पर नीलू रहती है। देखो ये दादी माँ है। दादी माँ का घर पीछे दिख रहा है, सामने बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है और उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती है जिसका नाम है नीलू। अब नीचे भी कोई दिख रहा है, उसके बारे में इस परिच्छेद में हम जानकारी देखेंगे। एक और थी दादी माँ की साथिन, उसका नाम था चिंकी चूहिया यानी चूहा जो था उसका नाम था चिंकी। वह भी दादी माँ की साथिन थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। जो पेड़ था ना बरगद का, उसी पेड़ के नीचे वो बिल बनाकर रहती थी। तो पेड़ के बरगद के नीचे बिल में चूहिया और पेड़ के ऊपर वाले घोंसले में नीलू चिड़िया। ऐसे दो दादी माँ के बहुत अच्छे साथी थे। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, यानी दिन भर वह दादी माँ के घर के अंदर घुस जाती थी चिंकी और इधर उधर दौड़ लगाती थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। और देखो बच्चों, पहले दूसरे वाक्य में कहा था कि निपट अकेली दादी माँ थी। दादी माँ के परिवारजन में कोई नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद दादी माँ ने अपने परिवारजन निर्माण किए हैं, इकट्ठा किए हैं। एक चिंकी चूहिया और जो है चिड़िया नीलू चिड़िया, यह दोनों को अपना सदस्य बना लिया है। यह दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, यानी वहाँ कौन कौन रहते थे? दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश, और वह अगर दोनों चिड़िया और चूहिया अगर खुश है तो दादी माँ भी खुश रहती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी। और किसी भी कारण अगर दादी माँ दुखी है, थोड़ा उत्साह नहीं है दादी माँ में, उदास है दादी माँ, तो वो दोनों भी उदास रहती थी, दुखी रहती थी। यानी तीनों एक दूसरे के सुख में सुख मानते थे और दुख में दुख मानते थे। इस प्रकार दादी माँ का परिवार था। अब देखेंगे कि दादी माँ के परिवार में और क्या क्या होता है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी, वो तो हमने देखा। घर के आंगन में हाँ, फिर से एक बार आया ये परिचय। अब हम देखेंगे एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। और अब क्या हुआ? ठंड के दिन थे
और ठंड के दिनों में क्या हुआ देखो, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। ठंड के दिनों में जो चिड़िया घोंसले में रहती है, उस घोंसले में उसने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। उस चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। और वह बच्चे कैसे थे? नन्हे नन्हे थे, सुंदर सुंदर थे और अच्छे अच्छे थे। देखो, कोई भी बाल रूप में सुंदर ही दिखता है, वैसे ही वह भी सुंदर दिख रहे हैं। टीनू मीनू नाम निकाला, और दादी माँ ने उन बच्चों का नाम, नीलू के बच्चों का नाम टीनू मीनू रखा। सबने मिलकर पासा पोला पोसा पाला। यानी देखो, सबने मिलकर, सबने यानी किसने? चूहिया, चिड़िया नीलू और दादी माँ, इन सब ने मिलकर टीनू और मीनू को पाल पोस कर बड़ा किया। चिंकू को 2 बेटों के उपहार मिले। अब चिंकी को भी 2 बेटों का उपहार मिला। उनके नाम थे चुस्कू मुस्कू, थे बड़े भोले। चुस्कू मुस्कू चिंकी के बेटे। यानी देखो, नीलू को 2 बच्चे हुए, चिंकी को 2 बच्चे हुए। नीलू के बच्चों का नाम है टीनू मीनू, चिंकी के बच्चों का नाम है चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। यानी दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनके आगे पीछे करती, उनको क्या चाहिए क्या नहीं देखती, और अपना मन बहलाती। मन बहलाना यानी अपने मन को जो है काम में लगा देना, खुशहाली में रखना, खुश रखना। स्नेह प्यार से वह दुलारती, और वह दादी माँ सिर्फ उनको क्या चाहिए वो नहीं देखती थी, तो उनको स्नेह और प्यार से दुलारती। दुलारना यानी प्यार करना, यानी वह प्यार से उनको पास में लेती, उनको प्यार करती। रोने लगते वो पुचकारती। पुचकारना यानी प्यार से समझाना। वो अगर वो बच्चे रोने लगे तो उनको पास में गोद में लेकर उनको वह प्यार करती थी, पुचकारती थी, यानी प्यार से सलाहती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, और अब 4 बच्चे हो गए, नीलू के 2 और चिंकू के 2। तो चारों बच्चे आंगन में, घर में इधर उधर दौड़ते थे, हंसते खेलते और खाते गाते। और हमेशा वह हंसते खेलते चारों एक दूसरे के साथ मिलकर, और खाते गाते। इस तरह उनकी सब हरकतें देख देख कर दादी माँ का दिन बहुत ही खुशी में गुजर रहा था। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, और कभी कभी जैसे देखो, तुम्हारे घर में अगर सगे भाई बहन, 2 भाई या 2 बहनें या 1 भाई 1 बहन ऐसा है, तो भी आप भी एक ही घर में रहते हो, एक ही घर में पलते हो, तो भी कभी कभी झगड़ते हो। वैसे ही वो चारों बच्चे, वो तो चिड़िया के 2 है और चूहिया के 2 है, और वो भी एक दूसरे के साथ हमेशा खेलते थे, लेकिन बीच बीच में कभी कभी झगड़ भी लेते थे। दादी माँ उन्हें समझाती। तब जब वो झगड़ते हैं तो दादी माँ उनको समझाती है, और इस तरह झगड़ा नहीं करना ये बता देती है। तनिक एकता का ध्यान धरो, और वह तनिक यानी जरा सा आप एकता का ध्यान रखो। जब तक आप चारों एक साथ हो तब तक आपका भविष्य बहुत अच्छा है, और इसलिए झगड़ो मत, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, प्यार से खेलो। इस तरह की बातें दादी माँ बच्चों को समझाती थी। सब मिलकर रहा करो, तुम सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। और दादी माँ कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ एकता होती है वहाँ हमेशा खुशहाली रहती है, यानी सब खुश रहते हैं, उनके पास दुख आता नहीं है। तो आप भी खुशहाली से रहो, और खुशहाली से रहने के लिए आपस में प्यार का नाता जोड़ो। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। और दादी माँ कहती है कि परिवार में सब खुशी खुशी से रह रहे थे, दिन ऐसे ही अच्छे से कट रहे थे। और दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती।
यानी दादी माँ हर दिन उनको किसी ना किसी प्रकार से, कभी व्यवहार से, कभी कुछ घटना से, कभी कुछ कहानी से, वह दादी माँ उनको बताती थी कि एकता कितनी आवश्यक है, एकता में कितना बहुत कुछ लाभ ही लाभ भरा हुआ है। ऐसी बातें दादी माँ कहती। दादी माँ को लगता है कि ये चारों एक साथ रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे तो अच्छी बात है, इसलिए वो बार बार वही समझाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। यानी देखो, जो चिड़िया नीलू अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर दाना चुगने के लिए जाती है। दाना चुगना यानी दाना जो है वह इकट्ठा कर देना, उसके लिए वह अपने बच्चों को लेकर जाती है। जब नीलू चिड़िया, उसके दोनों बच्चे और संग और भी चिड़े और चिड़िया थी, और ऐसे सब मिलकर एक खलिहान में जाते। खलिहान जहाँ अनाज साफ किया जाता है, वह खेत और खलिहान। खेत में अनाज बोया जाता है, और खलिहान जहाँ खेत से निकालकर अनाज साफ किया जाता है उसे खलिहान कहते हैं। तो खलिहान में भी अगर इधर उधर दाने गिर जाते हैं तो वो दाने उगाते हैं। तो वहाँ कौन से दाने आए थे? भात के। और उन दानों को चुगने का काम कौन कर रहे थे? चिड़े चिड़िया, नीलू और नीलू के बच्चे। सूरज की किरणें ढलने जा रही थी, यानी शाम हो रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी, वह अपने काम में एकदम मशगूल सी थी, क्योंकि उनको अपना काम ठीक से करना था इसके लिए। और अचानक क्या हो गया? देखो, अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। यानी वह कहती है ऐसे कि मुनमुन को ध्यान आता है कि घोंसले में कोई नहीं है। घर जाने की, यानी उसे घर की याद आने लगती है, अब घर जाना चाहिए ऐसा लगता है। और देखो, तुम भी बच्चे हो, खेलते हो, लेकिन जैसे जैसे अंदर आने लगता है अपने घर की याद आती है, वैसे ही उनको भी अपने घर की याद आ गई। घर जाने की उसने विदा ली, यानी सबसे विदा लेती है कि मैं घर जा रही हूँ। तब क्या होता है? सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। यानी देखो, उसने सबको टाटा बाय बाय किया, सबको बोला कि आप अभी और रुकना चाहते हो तो रुको, मैं अपने घर जा रही हूँ। और वो उड़ना चाहती है, उड़ने की कोशिश करती है तो उलझ जाती है, यानी फंस जाती है। और उसे समझ में आता है कि मैं फंस गई हूँ, अरे मैं फंस गई, ऐसा वो जोर से चिल्लाती है। वह चिल्लाती है तो नीलू, उसके बच्चे और बाकी चिड़े चिड़िया भी उसकी ओर देखते हैं। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी वही बेचारी, यानी बेचारी का वही हाल था जो पहली वाली चिड़िया का था। तो सब एक दूसरे को देखते हैं तो सब का हाल क्यों ऐसा हुआ है, वह बात समझ गई। फिर चिंचिया कर, तब वह देखो चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। और जब वह हर चिड़िया कोशिश करती है उड़ने की, लेकिन हर कोई अच्छे से उलझ गई है, फंस गई है। तो वह चिल्लाती है, अरे हम सब उलझ गए हैं। उलझ गए हैं का मतलब होता है फंस गए हैं, हम सब अब फंस गए। कहाँ फंसे हैं? तो देखो, यहाँ एक चित्र मैंने डाला है, उस चित्र में देखो चिड़िया अंदर है और उनके ऊपर एक जाल फैलाया गया है, और उस जाल के अंदर सब चिड़िया फंसी हुई है। अब देखो क्या हुआ था कि बहेलिए के जाल में फंस गए हम। यानी वो कहते हैं कि बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने प्रयत्न किए, बहुतेरे यानी विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के प्रयत्न उन्होंने किए कि उस जाल से वो बाहर निकले, लेकिन निकल न सके, उलझ गए। लेकिन वो निकले नहीं, और ज़्यादा उसमें फंसने लगे।
चिड़े चिड़िया हुए उदास। अब चिड़े चिड़िया उदास हो गए, उनको दुख लगने लगा, उन्हें डर लगने लगा कि अब हमारा क्या होगा, हम अब खत्म हो गए, हम मर जाएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। खत्म हुई घर जाने की आस, आस यानी इच्छा। तो उनकी घर जाने की इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि उनको लगा कि अब इस जाल से हम कैसे निकल पाएंगे, और नहीं निकलेंगे तो यही मर जाएंगे। अब बहेलिया हमें पकड़ कर लेकर जाएगा और हमें बंदी बनाएगा, हमारी स्वाधीनता नष्ट हो गई, हम अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, यानी सभी के हाल बेहाल हो रहे थे, यानी बहुत दुखी हो रहे थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल। नीलू के बच्चे उनके साथ थे, लेकिन कई कई चिड़ियों के बच्चे उनके घोंसले में थे, और अब सबको अपने अपने बच्चों की याद आने लगी। सबको लग रहा है कि हम कब वापस जाएंगे, कब कैसे निकलेंगे यहाँ से। सिसक सिसक कर रोने लगे। सिसक सिसक कर रोना यानी जैसे है बार 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 फुसक फुसक कर रोना। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। नीलू उनकी माँ है, टीनू मीनू उनके उसके नीलू के बच्चे हैं। वो एकदम शांत है और कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि नीलू टीनू और मीनू को दादी माँ ने बहुत सारी कहानियाँ बताई है। तो उस कहानियों के बारे में और दादी माँ की सीख के बारे में वह कुछ सोच रहे हैं, इसके लिए वो शांत है। बाकी सब चिड़िया चू 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 कर रही है, एक दूसरे को बोल रही है कि हम मर जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हम फंस गए, ऐसे वैसे। अब उन तीनों की बात देखो क्या हुई। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, यानी वे भी चिंता से क्लांत थे, यानी दुखी थे। अब क्या होता है देखो, फिर दादी माँ की सीख सुनाई। फिर उनको दादी माँ की सीख सुनाई देती है। दी उन्हें एकता की दुहाई, और एकता की दुहाई देते हैं। मुनमुन थी उनकी हमजोली, उनकी ही हमजोली, हमजोली यानी सहेली, और वो उनकी एक सहेली थी जिसका नाम था मुनमुन। तुनक कर वह क्यों बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या क्या धरा है जब कुछ कर न सको। यानी वो कहती है कि हम सब डर गए, हमारे बीच में एकता है, लेकिन उस एकता का करना क्या है, अगर हम लड़ नहीं सकते हैं, यहाँ हम हार जाने वाले हैं, जाल में फंसे हुए हैं, तो कितनी भी एकता रख कर क्या फ़ायदा, हमारा क्या धरा है, अब क्या बचा हुआ है हमारे यहाँ, कुछ कर न सको, यानी कुछ हम कर नहीं सकेंगे। तो मुनमुन की बात सुनकर टीनू बोलती है, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। और मुनमुन को, जो मुनमुन निराश हो गई थी, उसको टीनू बोलती है, इतने में डर नहीं जाना, हम जरूर जीतने वाले हैं, और एकता में ताकत होती है, और वह ताकत हम दिखाएंगे। तो मुनमुन बोलती है, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, और वह कहती है कि अगर आपका अक्ल का पत्ता है, दिमाग चल रहा है, तो थोड़ा कुछ सोचो। और आगे जाकर वह यह कहती है, और टीनू जो है मुनमुन को आहिस्ता से अपनी बात, यानी अपनी जो मन में उसकी युक्ति जो आई है, वह युक्ति समझा देती है कि क्या करना है हमें। तो वो क्या टीनू समझाती है, उससे मिल सकती थी मुक्ति, रोजाना योजना सबके मन को भाई। टीनू ने एक योजना बनाई और सबको बता दी आहिस्ता से, तो सबको वह जो बात है वो बहुत अच्छी लगी। उसमें थी सबकी भलाई, क्योंकि सबको अच्छी लगी और करना भी चाहिए था, क्योंकि उसी बात में सबकी भलाई भी थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ेंगे, उड़ने को रहेंगे तैयार। यानी वो कहती है, हम जो मीनू है वह 1 2 3 4 बोलेगी, जैसे ही मीनू 4 बोलती है वैसे हम सब एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। वो दिशा भी तय कर लेते हैं कौन सी दिशा में चलना है, तो दिशा भी तय हो गई और
सब वो वैसा कर देते हैं। देखो क्या होता है, सब हो गए होशियार, सबको अब खुशी लगने लगती है, कुछ तो इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देने लगता है। तो सब होशियार हो गए, उड़ने को तैयार हो गए। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, और सब अपने पंख पसार कर उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, और देखो एक चिड़िया जाल से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन हर चिड़िया ने अपने पर की अपनी ताकत उस जाल को लगा दी। तो जाल से बाहर तो वो निकले नहीं, लेकिन हर एक उस जाल के साथ उड़ने लगा, मन में आशा और विश्वास लिए। और देखो बच्चों, जब भी निराश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, तो मन की आशा को कभी नहीं खोना, अथवा अपने पर का विश्वास कभी नहीं खोना। मन में आशा है और खुद पर विश्वास है तो किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये 2 बातें हमारे पास होना जरूरी होता है, जो चिड़ियों के पास था। गजब एकता थी अब सब में, और गजब की एकता दोनों सब में मिल गई थी, और सब खुश थे। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, उमंग यानी उत्साह, हिलोरे लेना यानी हिलना, जैसे कि उमंग उनके मन में हिलोरे ले रही थी। ऐसे करते हुए वह जाल को लेकर उड़ बैठे। अब बहेलिया कई जगह पर खड़ा होगा, उसने सोचा होगा अच्छे से उनको खाने दो, फिर उसको उस जाल को उठाकर उन जाल में उन सब चिड़ियों को बंद करके मैं लेकर जाऊंगा। यह सोचते हुए वह खड़ा होगा, तब तक वो चिड़िया जाल लेकर उड़ रही है। वह देखकर बहेलिया ठगा सा रह गया। ठगा सा रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। बहेलिया चकित हो गया। कई बार बहेली ने ऐसा जाला फेंका होगा और जाल में कई पक्षी बंद हो गए होंगे, लेकिन इन चिड़ियों ने तो अलग ही कुछ दिखाया, और इसके कारण बहेलिया बहुत ही चकित रह गया। सोच रहा था, पंछियों ने यह किया, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि पंछियों ने इतना बड़ा जाल उठाया। चिड़िया तनिक न सकुचे, उनके मन में संकोच नहीं आता, वह थोड़ा भी रुकते नहीं है। वो वहाँ से चिड़िया उस जाल को लेकर चल निकलते। कहाँ आए वह? सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। वो सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, क्योंकि बहुत देर हो गई है। हर दिन जो नीलू और उसके बच्चे आते हैं वो समय कभी का बीत चुका है, इसके लिए दादी माँ मुंह लटकाए यानी दुखी होकर, उदास होकर बैठी है। उसको बहुत बुरा लग रहा है और सोच रही है कि क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आए अभी तक नीलू और उसके बच्चे, और उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत, यानी चिस्को और मिस्कू भी दादी माँ के पास में बैठकर दुखी बैठे हैं। सब शांत बैठे हैं, कोई खेल नहीं रहा है, सब उदास हो गए हैं और सबका मन क्लांत यानी दुखी हो रहा है। ऐसे में तब तक क्या होता है देखो, तब तक दादी माँ के आंगन में जाल सहित सब पंछी आकर गिर जाते हैं, क्योंकि जाल को उठाकर लेकर आए थे। जाल से बाहर आना उनके बस का नहीं है, लेकिन जाल को लेकर जब वो आए तब क्या होता है देखो। तो इस प्रकार वो दादी माँ के आंगन में आ पहुँचे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन, यानी जो है दादी माँ के आंगन में जो वो तीनों चुपचाप बैठे थे, कलरव सुनाई देता है, चू 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 चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। और सब ने देखा आनन फानन, सब इधर उधर देखते, चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, और बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। दादी माँ तो 3 ही चिड़ियों की राह देख रही थी, और उन्हीं चिड़ियों में नीलू, टीनू और मीनू भी थे। विचित्र हाल उनका देखा, और दादी माँ देखती है तो उनका हाल बहुत ही विचित्र था। उनके थे अनेक थे, पर था उनमें एका, यानी वो अनेक थे लेकिन था उनमें एका का मतलब
वह अनेक थे लेकिन उन सब में एकता थी, और इसीलिए इतना बड़ा जाल उठा कर ले आने की हिम्मत उनमें भरी हुई थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए रहे, और एक साथ जाल को लेकर आंगन में उतर जाते हैं। दादी माँ कहती है कि जैसे कि वो गहरे मित्र, एक दूसरे के पक्के दोस्त है, ऐसे वह एक साथ संकट को लेकर भी उड़कर यहाँ आते हैं। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, तो चिंकी को देखने के लिए दादी माँ अपनी गर्दन उठाकर देखती है। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? यानी वो कहती है, पूछती है कि बहुत देर हो गई है आज, हर दिन से सब कुछ काम काज, यानी काज ठीक है या काम काज हम कहते हैं ना, कैसा चल रहा है काम काज, तो काम काज, काज यह शब्द काम के साथ आया, यानी तुम्हारा सब कुछ ठीक है ना, सब खुशहाल है ना, खैरियत है ना, खुशहाली। तो दादी माँ इस प्रकार पूछती है, तो नीलू बोलती है कि नीलू ने हाल सुनाया, वह सब कुछ कहानी बता देती है कि कैसे हम वहाँ गए, कैसे जाल बिछाया गया, हम कैसे जाल में फंसे, हम कैसे डरे, और उसके बाद मीनू ने कैसे काम, टीनू ने कैसे समझाया हमें, और टीनू की समझदारी से हम यहाँ कैसे पहुँचे, वो सब बात नीलू उनको समझा देती है। दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, और इस प्रकार पंछियों की पूरी टोली दादी माँ के आंगन में पहुंच गई। दादी माँ हंसी और बोली, दादी माँ को हंसी आ जाती है कि अच्छा हुआ कि टीनू मीनू ने एकता की बात को याद रखा था। टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, यानी वो कहती है कि टीनू और मीनू समझदार होने के कारण उन्हें बहुत अच्छे से उस मुसीबत के साथ लड़ने का सोचा। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। वह कहती है कि अच्छा हो गया, कुछ भी हो लेकिन तुम्हारी जान बच गई है, ये बात अच्छी हो गई। सच है, जान हमारी बची। और नीलू कहती है कि हाँ, ये बात सत्य है कि हमारी जान बची, पर अब भी है जाल में फंसी। लेकिन नीलू कहती है कि हाँ, हमारी जान तो बच गई है, लेकिन हम इस जाल के अंदर फंसे हुए हैं, हम इस जाल से बाहर नहीं निकाल सकते। तनिक हमें संभालो, तनिक यानी जरा, जरा हमें संभालो, इससे बाहर निकालो, और इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करो। देखो, अब दादी माँ खुद इतनी बड़ी है, एक हाथ लगाकर वो जाल को उठा सकती थी और चिड़ियों को जुदा कर सकती थी, जो है स्वतंत्र कर सकती थी, आज़ाद कर सकती थी, लेकिन दादी माँ वैसा नहीं करती, क्योंकि उनको एकता का महत्व समझाना। इसके लिए दादी माँ तब मुस्काई, दादी माँ हंसती है और कहती है राज की बात उन्हें बताई, और राज की बात वो बता देती है कि उंगली उठाकर बोली। अब उंगली उठाकर दादी माँ क्या कहती है, काम करोगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। और दादी माँ कहती है कि एकता में ही बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत ताकत है, और वही ताकत तुम्हें बचाएगी, और उसी युक्ति से तुम इस संकट से बचोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। यानी वो कहती है कि, नीलू कहती है कि आपने जैसे बोला वैसे हमें एकता का महत्व पता है, लेकिन जो आया है संकट, उससे कैसे बाहर निकालेंगे हम, और उसका जतन करो। यानी उसके लिए आप कुछ उपाय बता दो हमें कि हमें क्या करना पड़ेगा। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यानी वो कहती है हाँ, तुम सब चिड़िया इकट्ठा थे, सब में एकता थी, इसके लिए एक साथ उस जाल को उठाकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन सिर्फ पंछियों में एकता होकर पता नहीं चलेगा, तो अन्य प्राणी पक्षियों के साथ भी हमारी एकता होनी चाहिए, और तब जब होगी तब इस प्रकार के संकटों से हमें जरूर और तुरंत मुक्ति मिल सकती है। तो देखो क्या बोलती है दादी,
यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। जैसे देखो, हम जो है पहाड़ा कब बनाते हैं, 2 2 दूने 4, 2 तिरकुम 6, इस प्रकार। तो एक के ऊपर एक लगाया तो 11 बनते हैं, यानी एक के साथ एक की ताकत जोड़ी जाए तो 11 लोगों की ताकत होती है, ऐसा कहना है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, यानी में मन में झिझक मत रखो, संकोच, झिझक यानी संकोच, मन में संकोच मत करो। चिंकी से तनिक याचना करो, याचना करना यानी विनती करना। वह बोलती है तुम चिंकी को विनती करो कि तुम और तुम्हारे दोनों बेटे आकर इस जाल को कुतरने का काम करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। और अगर तुम चिड़ियों ने चिंकी को इस प्रकार की याचना की, विनती की, तो तीनों मिलकर तुम्हारी जाल को काट सकते हैं। तो टीनू क्या कहती है? टीनू मीनू ने कहा हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। और टीनू मीनू बोलते हैं कि हाँ मौसी आप ऐसा करो कि इसको चिंकू को बोलते हैं कि चुस्कू मुस्कू को भी बुला दो और तीनों मिलकर जाल को काटो तो हम आज़ाद हो जाएंगे, और किसी कारण चिंकी के कारण। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, और किसी ने भी इसमें अंतर नहीं किया अथवा किसी को भी यह गलत नहीं लगा। सब ने यही कहा, विनती की चिक्की को कि तुम तुम्हारे बच्चों को लेकर आकर जाल काट दो। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। और जब चिंकी को लगता है कि अरे हाँ हमारे कोई सहेली अगर मुसीबत में है तो उसकी मदद करना मेरा काम है, और इसके लिए वह दौड़ी भागी झटपट उस जाल के पास आती है। दादी यो बोली मिलकर रहो हम जोली यानी मैंने कहा कि सहेली, तुम सब मिलकर रहो, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। यानी वह कहती है कि अगर आप हमेशा इस प्रकार एक रहोगे तो तुम्हारी कभी भी हार नहीं होगी, अथवा तुम ऐसे शत्रु के जाल में नहीं फंसोगे, उस जाल से भी मुक्त हो जाओगे, यानी संकट से दूर हो जाओगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, और वो तीनों मिलकर अपने पैने दांतों से जाल काटते हैं। और आपको पता होगा कि चूहिया का काम होता है हमेशा कुछ ना कुछ तो कुतरना, तो उनके दांत उसके कारण पैने रहते, तो उस पैने दांतों से उन्होंने जाल कुतारा। आज़ाद हुए सब तत्काल, और तत्काल यानी तुरंत, सब तुरंत ही आज़ाद हो गए। चीड़े चिड़िया चिंचिया रहे, और चीड़े और चिड़िया ची 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 करके आवाज़ निकालने लगी। दादी माँ से बतिया रहे, ने जैसे कि दादी माँ को बता रहे थे कि दादी माँ तुम्हारी एकता की सीख के कारण देखो हम सब आज़ाद हो गए, खुश हो गए। टीनू मीनू चुस्कू मिस्कू खेलने लगे, और वो चारों हमेशा खेलते हैं वैसे खुशी से खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे यानी पले हुए। दादी माँ की सीख रंग लाई, दादी माँ इतने दिनों से जो सिखाती थी वह रंग लाई, वो उपयोग में आई। सब ने दी एकता की दुहाई, और एकता की दुहाई सब ने दी। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला, और सब एक साथ चिल्लाते हैं कि अंत भला तो सब भला, इस प्रकार बोला जाता है। बच्चों, यहाँ तक मैंने दादी माँ के परिवार की कहानी आपको बताई है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। नए शब्द है निपट, केवल, मात्र, आबाद, भरा पूरा, बुहारना, स्वच्छ करना, दिन दुनिया, संसार, खलिहानी, कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत, थका हुआ, कलरव, पक्षियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में, शीघ्रता में। अब देखेंगे मुहावरे। तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, ठगासा रहना, चकित होना। देखो पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार
मुहावरों के अर्थ दिए हैं। लेकिन बच्चों, आपको परीक्षा में प्रश्न आता है तब आप पूछा जाता है मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैं यहाँ वाक्य भी दे रही हूँ। देखो, पहला वाक्य, पहली मुहावरे का, दफ्तर से आते ही मेरी बातें सुनकर पिताजी तुनक कर बोले, थोड़ी देर शांत बैठो। दूसरा, मुसीबत में फंसने पर अक्ल का पत्ता खोलकर उससे बाहर निकलना चाहिए। तीसरा वाक्य है, मेरा मित्र रमेश के कारनामे देखकर मेरा मित्र रमेश उसके कारनामे देखकर मैं ठगा सा रह गया। पाठ्य पुस्तक में 3 दिए और 1-2 मुहावरे जिसके अर्थ और वाक्य मैं बता रही हूँ। अगला मुहावरा है, मातम छा जाना यानी दुखी होना। हम मित्रों को जब पता चला कि हम कमरे में बंद है तो मातम छा गया। और दूसरा, दुहाई देना, संकट के समय पुकारना। बच्चे कमरे में बंद हो गए तो दुहाई देने लगे। इस प्रकार मैंने 5 मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य दिए। यहाँ 2 कहावतें आई है, 1 और 1 11, एकता में बल अर्थ है। और दूसरी कहावत, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा ही है। इस पर आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है, कहावत दी जाती है और उसका अर्थ आपको लिखना पड़ता है। तो इस कहावत और अर्थ को कंठस्थ करो। अब हम देखेंगे कहानी का स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो, यानी घटना के अनुसार इन वाक्यों का क्रम लगाना है। जो सही घटनाक्रम से मैंने लिखे हैं अगली स्लाइड में वही पढ़कर दिखाती हूँ। पहला, घटना के अनुसार सही क्रम वाक्यों का। पहला, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। चिंकी ने भी 2 बेटों को उपहार दिया, 2 बेटों का उपहार दिया। सब एक साथ उड़ने को तैयार रहेंगे। टीनू मीनू चिस्कू मिस्कू खेलने लगे। इस प्रकार सही क्रम हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न यहाँ हैं। 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने पीछे दिए हैं, अगले स्लाइड में दिए हैं, तो देखेंगे हम। पहला प्रश्न था, चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया बरगद के पेड़ पर बनाए घोंसले में रहती है। दूसरा प्रश्न है, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? चिड़िया जाल लेकर उड़ गई, यह देखकर बहेलिया ठगा सा रह गया। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती है? तो उत्तर है, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहाती संवारती है। चौथा है, चिस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चिस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। यह अगला प्रश्न हम देखेंगे। जरा सोचो और बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल वन आदि। तो इसके बारे में भी मैं जानकारी देकर रही हूँ। इसमें अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, अन्यथा इसे ही आपने कंठस्थ किया, याद रखा तो चलेगा। लेकिन यह सब काम जो है लेखन कार्य, वह आप अपनी नोटबुक में करो, और करना ही है जरूरी, क्योंकि परीक्षा के लिए उपयोग में आएगा। प्राकृतिक संसाधन अनेक है। हम जल और वन के बारे में जानकारी लेंगे। जल यानी पानी। इस संसार के प्रत्येक जीव को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है। पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और ना कोई जीव जीवित रहेगा। वन के बारे में, वन यानी जंगल। वन में बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वन में छोटे से लेकर बड़े तक प्राणी रहते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमारा जीवन ऑक्सीजन के बिना चलता नहीं है। पेड़ बारिश के लिए सहायक होते हैं, इसीलिए वन नहीं तो हम नहीं। इस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधन देखे। आगे देखेंगे। विचार मंथन में दिया है, वृक्षवल्ली अमा सोये रे वनचरे। इसके बारे में लिखना है हमें, तो मैंने लिखा है, आप उसे लिख लो।
संत तुकाराम द्वारा लिखित अभंगवाणी से यह पंक्ति ली है। यह पंक्ति मराठी है। इस पंक्ति में संत तुकाराम महाराज वृक्षों को अपने सोयरे यानी रिश्तेदार कहते हैं, यानी वृक्षों को अपने जीवन में अविभाज्य स्थान है, यही कह रहे हैं। अगला, सदैव ध्यान में रखो, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। तो संगठन का अर्थ होता है इकट्ठा होना। इकट्ठे होने से हमारी ताकत बढ़ती है और ताकत से हम अनेक नामुमकिन काम भी सफलता से पूरे कर सकते हैं। इसीलिए संगठन में ही शक्ति है, यह याद रखकर उसे जीवन में उतारना चाहिए। अब यहाँ भाषा की ओर है। भाषा की ओर जिस पाठ के नीचे है, पाठ के साथ है, वह सब व्याकरण होता है। यहाँ व्याकरण में के रूप में शब्द संपदा है और वह है एक वचन और बहुवचन। जो शब्द दिए हैं थैलिया, पंखा, दीवार और राजा, इन शब्दों के वचन बदलना है और वचन बदलकर जो उत्तर आया है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उन्होंने पहला उदाहरण के तौर पर दिया है थैलिया का वचन बदलकर थैली, तो उसका वाक्य दिया है पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दूसरा शब्द है पंखा। पंखा का बहुवचन होता है पंखे। इस साल की गर्मी ने कितने भी पंखे चलाए, ठंडक थी ही नहीं। ने इस साल की गर्मी में ऐसा हुआ था, गर्मी बहुत थी, तो कितने भी पंखे चलाए तो भी ठंडक नहीं पहुंच रही थी। तीसरा शब्द है दीवार, और दीवार का बहुवचन है दीवारें, और उसका वाक्य है दीवारें विज्ञापन से रंगीन हो गए हैं। चौथा शब्द है राजा, और राजा का वचन बदलकर राजा ही रहता है। अनेक राज्यों के राजा आज एक दूसरे को मिले। अब और एक ऐसी आकृति है, आपको ये उत्तर लिखते वक्त इसी प्रकार की आकृति बनाकर लिखना है। अगला देखेंगे, यहाँ 4 शब्द दिए हैं, वस्तुएं, भेड़िया, बहू और रोटी। वस्तुएं का वचन बदलकर वस्तु हो जाएगा। वस्तुएं यानी बहुवचन, वस्तु यानी एक वचन। उसका वाक्य है हर वस्तु की अपनी एक कीमत होती है। भेड़िया का भेड़िया ही रहता है, और वाक्य है भेड़िया बहुत चालाक होता है। अब बहू का वचन बदलकर बहुएं होता है। आज की बहुएं बहुत होशियार है। रोटी का वचन बदलकर रोटियां होता है, और वाक्य है रोटियों से ही गरीब का पेट भरता है। इस प्रकार बच्चों, यह पाठ यहाँ पूरा हुआ है। मैंने पाठ का पूरा लेखन कार्य, पूरा स्वाध्याय, प्रश्नोत्तर सब कुछ दिया है। आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ बची नहीं है, सिर्फ एक ही करना है। जो लेखन कार्य है इसे अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखना है, और बार बार इस वीडियो को सुनकर पाठ को समझा लेना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पाठ पूरा हुआ है। हम जल्दी अगला पाठ लेकर आऊँगी मैं। अगले पाठ के लिए हम जल्दी मिलेंगे। अगला पाठ है देहात और शहर। देहात और शहर पाठ लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी। तब तक इंतज़ार बच्चों। धन्यवाद।